नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसआईआर को कंडक्ट करने की बात कही है, चाहे वो केरल हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, उसके बाद से एक पैनिक देखने को मिल रहा है। क्योंकि रिसेंटली वेस्ट बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने साफ साफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर यह कहा कि वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर एक्सरसाइज की जा रही है इसे यहाँ पर रोक दी जाए। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, हॉल्ट एसआईआर एक्सरसाइज इन बंगाल। इतना ही नहीं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के सीएम की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मिस्टर ज्ञानेश कुमार है, इनको एक लंबी चौड़ी यहाँ पर लेटर लिखी गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एसआईआर कंडक्ट करने के बाद में वेस्ट बंगाल में जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, इनकी यहाँ पर डेथ हो रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर इस लेटर में ये भी कहा कि ये जो एसआईआर है ये अनप्लान तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कैओटिक सिचुएशन देखने को मिल रही। इतना ही नहीं, एसआईआर को लेकर इन्होंने ये भी कह दिया कि ये काफी डेंजरस है। और ऐसी सिचुएशन ओनली वेस्ट बंगाल में नहीं, हमें तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि तमिलनाडु में जो डीएमके पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्रा कजगम जो पार्टी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव करने का डिसाइड किया। इन्होंने ये कहा कि एसआईआर के अगेंस्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर जो है ये एक तरह का एनआरसी है। और इसके पहले भी आपको पता होना चाहिए कि अगस्त सितंबर का टाइम में ममता बनर्जी ने यहाँ पर यह कहा था कि जो एसआईआर है ये एक तरह का एनआरसी है। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि ये जो एसआईआर है इसको लेकर इतना यहाँ पर हो हल्ला मचा हुआ है, जिसको लेकर इतना यहाँ एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। इस पे रिसेंटली कौन सी अपडेट निकल के आ रही है, क्यों वेस्ट बंगाल में पैनिक देखने को मिल रहा है, और एनआरसी कैसे अलग है एसआईआर से, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो पहले बात करते बैकग्राउंड को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि इसी साल जून जुलाई के टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बिहार में एक एसआईआर को कंडक्ट किया जाता है, जो कि अच्छे तरीके से होता है, जिसमें ये पाया गया कि बिहार में ओनली जो रिपोर्ट्स और जो डेटा सामने निकल के आ रहे हैं उनमें से 6 से 7% वोटर्स ऐसे थे जो इलीगल थे, या तो वो नेपाली थे या तो वो बांग्लादेशी थे। और इसके बाद बिहार में जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए, इसके परिणाम कहीं न कहीं आपने भी और हमने भी देखा किस तरीके से यहाँ पर जो एनडीए है 202 सीट के साथ में यहाँ पर विनर रही है, और जो महागठबंधन जो पार्टी थी उन्हें ओनली 35 सीट यहाँ पर मिली है। और बिहार के इस रिजल्ट को देखने के बाद में वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ये आज के टाइम में पैनिक में है। क्योंकि रिसेंटली इनकी तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को यहाँ पर लेटर लिखी जा रही है, अर्ज की जा रही है कि जो एसआईआर है इसे वेस्ट बंगाल में रोक देनी चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के जो ऑपोजिशन लीडर है, इन्होंने यहाँ पर ये भी कंसर्न रेज किया है कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल की जो डीएम है ये बीएलओ के ऊपर में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से एसआईआर को लेकर ये कहा कि जो एसआईआर है ये स्ट्रक्चरली अनसाउंड है। सो ऑब्वियस सी बात है, बिहार के इलेक्शन रिजल्ट के बाद में एसआईआर जिस तरीके से कंडक्ट की जा रही है 12 स्टेट्स में, जिसमें से 3 यूटी शामिल है, और क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले अगले साल में, जो कि मार्च अप्रैल के टाइम में ये होने वाला है, और एसआईआर जो कंडक्ट की जा रही है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि फरवरी के एंड तक में ये जो एसआईआर है ये वेस्ट बंगाल में कंडक्ट कर लिया जाएगा। और इसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिल भी रहे हैं, क्योंकि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं ये किस तरीके से वेस्ट बंगाल को छोड़ कर जा रहे हैं। इन्हें इस बात का डर है कि कहीं इन्हें पकड़कर डिटेंशन कैंप में न रखा जाए। आप यहाँ पर देख पाएंगे, दे सेड वी विल बी कॉट, और इनका ये कहना है कि डिडंट वांट टू टेक द रिस्क, हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग अपने देश वापस चले जाएं। इवन कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। वैसे इस वीडियो को यहाँ पर कंफर्म नहीं किया जा रहा है हमारी तरफ से, लेकिन काफी ऐसे वेरीफाइड यूजर्स हैं जो ये लिख रहे हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशी है इनकी यहाँ पर घर वापसी हो रही है। आप ये छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। এরকম ভিড় আহারে আপনার বড় ভাই টিকটকার হয়ে গেছে আর এ তো জানে একটু পরেও নাই এই বই ওটিতে লোক পরে বেশি लोग कौन 30 जन उड़े 60। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि अगर सही तरीके से अगर एसआईआर कंडक्ट किया जाए तो आधा जो बंगाल है ना वो खाली हो जाएगा। और जिस तरीके से मीडिया आउटलेट्स में रिपोर्ट सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो इलीगल बांग्लादेशी है जो 35 साल पहले ये माइग्रेट होके, और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमने 35 ईयर्स पहले माइग्रेट किया, और फेक तरीके से यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर हमने बनवाया, और पिछले काफी टाइम से ये वेस्ट बंगाल में वोट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रिसेंटली 300 इलीगल बांग्लादेशी को डिटेन भी किया गया है। इवन की ग्राउंड लेवल में जो रिपोर्टिंग की जा रही है इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशीज है ये आज के
टाइम में वेस्ट बंगाल को छोड़ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशी हकीमपुर चेक पोस्ट में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये लोग बेसिकली वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पर जुड़े हैं ताकि सही तरीके से ये अपने देश वापस बांग्लादेश जा सके। और इसके पहले भी हमने आपसे बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया, ताकि जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और एरर यहाँ पर कम डिटेक्ट हो सके। इवन कि बीएसएफ का यहाँ पर ये मानना है कि हम लोग हर दिन 50 इलीगल बांग्लादेशीज को हम लोग वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। आप यहाँ पर देख पाएंगे भास्कर इंग्लिश का यहाँ पर ये आउटलेट है जहां पर ये कहा जा रहा है कि 50 बांग्लादेशीज आर बीइंग सेंट बैक एवरी डे। इतना ही नहीं, यहाँ पर बीएसएफ ऑफिसर की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ 24 परगनाज है, मुर्शिदाबाद और मालदा, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से जो इलीगल बांग्लादेशी है वो ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी सामने निकल के आ रहे हैं इसमें क्वांटम जंप देखने को मिला है। और अगर इतना सब कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल में तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर SIR को लेकर एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो SIR है ये डेंजरस मैनर पर इसे रन किया जा रहा है विदाउट एनी प्लानिंग के साथ में। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के बाद जो कांग्रेस पार्टी है इलेक्शन कमीशन को एक्यूज करते हुए ये कहा कि SIR जो है वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन अगर SIR को कंडक्ट किया जा रहा है तो अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि राहुल गांधी को यहाँ पर क्रेडिट देनी चाहिए, तो कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा कि क्यों यहाँ पर दी जानी चाहिए। इसके पीछे रीजन है क्योंकि पिछले कुछ मंथ में राहुल गांधी जी की तरफ से यहाँ पर वोट चोरी के जो इशू है इसको यहाँ पर रेज किया जा रहा है। इसको इलेक्शन कमीशन ने सीरियसली लिया और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे इंप्लीमेंट कर रही है और इंप्लीमेंट करने के बाद में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर इससे प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ ये कहा जा रहा है कि SIR जो है इससे डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो सकती है। खैर यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से SIR को लेकर यह भी कहा गया था कि जो SIR है इसके जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया NRC को इंप्लीमेंट करना चाहती है। NRC के यहाँ फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि SIR से काफी डिफरेंस है। आपको बताना चाहते हैं कि जो SIR है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें वोटर लिस्ट को यहाँ पर क्लीन अप किया जाता है, लेकिन NRC में सिटीजनशिप को यहाँ पे वेरीफाई की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR को रन करती है, वहीं यहाँ पे NRC सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। जहां SIR में एड्रेस को लेकर और आइडेंटिटी को लेकर यहाँ बात की जाती है, वही NRC में सिटीजनशिप को लेकर यहाँ बात की जाती है। में जहां SIR में इलेक्टोरल के नाम को ऐड करना रिमूव करना किया जाता है, वहीं NRC में या तो सिटीजनशिप दी जाती है या फिर डाउटफुल सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे SIR और NRC में काफी कंफ्यूजन देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों की जो प्रोसेस है इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस इन्वॉल्व। दोनों के केस में हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि SIR और NRC दोनों की इम्पैक्ट अलग है। SIR जहां पर इलेक्टोरल प्योरिटी को लेकर बात की जाती है, वही NRC में सिटीजनशिप लीगलिटी को लेकर बात की जाती है। इवन कि अमित शाह जी की तरफ से भी ये कहा गया कि जो SIR है ये वोटर लिस्ट के प्यूरिफिकेशंस के लिए इसे कंडक्ट किया जा रहा है। खैर SIR को लेकर ऐसा नहीं कि ओनली वेस्ट बंगाल में हमें एक डर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा भी तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, यहाँ पर भी एक पैनिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है ये SIR को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं। जब मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब ये पूछा गया कि SIR को कंडक्ट करने के पीछे रीजन क्या है, तो ECI ने यहाँ पे ये कहा कि SIR जो है इसके जरिए हम लोग फ्रेश वोटर लिस्ट को हम लोग सामने लाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि केरल की गवर्नमेंट, इवन की वेस्ट बंगाल, इवन की तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट्स अब सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करने वाले हैं। खैर अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल छोड़ कर जा रहे हैं, या तो ये बांग्लादेश वापस जा रहे हैं या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो इलीगल बांग्लादेशी है जहां पर SIR कंडक्ट हो चुका है यानी कि बिहार, तो ये बिहार भी माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बिहार हो या फिर झारखंड हो, यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी एक लंबे टाइम से रह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं ये बंगाली लैंग्वेज के आधार पर ये अपने आधार कार्ड्स को यहाँ पर प्राप्त किए, तो हो सकता है कि यही रोहिंग्या मुस्लिम्स या फिर इलीगल जो बांग्लादेशी है सिंपल हिंदी भाषा का यूज करके या फिर भोजपुरी भाषा का भी यूज करके बिहार में एंटर कर सकते हैं और इन्हें इजिली आधार कार्ड यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि अगर इलीगल बांग्लादेशी बांग्लादेश वापस जाते हैं, जहां पर ऑलरेडी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर ऑलरेडी बांग्लादेश में अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, और रिसेंटली शेख हसीना को लेकर जो वर्डिक्ट आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल में, जहां पर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस यहां पर डिक्लेयर किया गया, इसको लेकर भी बांग्लादेश ने भारत को यह कहा कि हम लोग इंटरपोल को अप्रोच करने वाले अगर भारत शेख हसीना को एक्सट्राडाइट नहीं करता है तो, क्योंकि एक्सट्राडाइट को लेकर हमने पहले वीडियो बनाया कि क्यों यहाँ भारत शेख हसीना को एक्सट्राडाइट नहीं कर सकता है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।